चेतक और बादशाह को पटक कर जान से मार देने वाला घोड़ा शुभ्रक। इतिहास गवाह है, 2 अश्व, बोलचाल की भाषा में घोड़े, स्थान राजस्थान, नस्ल मारवाड़, सामान्य कद काठी, पतली गर्दन, चौड़ा सीना, निर्भीक, बेहद समझदार, अद्भुत प्रतिभा के धनी, त्वरित निर्णय लेने में सक्षम, बेजोड़ वफादार, रणनीति में कुशल, हवा से तेज गति, बिजली जैसी चपलता, अपने आरोही मालिक के लिए जान की बाजी लगा देने में तत्पर, अनेक युद्धों के अनुभवी तथा रणभूमि में अपने स्वामी के संदेशों इशारों को समझने में सक्षम, नाम चेतक और शुभ्रक। एक मेवाड़ के महाराणा प्रताप का चहेता और दूसरा उदयपुर के करण सिंह का दुलारा। दोनों ने ही अपने मालिक के प्राणों की रक्षा की, उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, उसके तुरंत बाद ही अपने प्राण त्यागे। दुनिया के किसी भी देश में उनके जैसी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। धन्य हैं दोनों। इतनी समानताओं के बावजूद दोनों के भाग्य में जमीन आसमान का अंतर। चेतक जन जन का परिचित नाम, स्वामी भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक, लोकगीतों का नायक, मरण स्थल पर समाधि और पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का मेला। इसके विपरीत शुभ्रक अनजाना, न प्रतीक, न समाधि, न चर्चा, न कोई नाम लेवा और न ही उसकी अप्रतिम सूझ, सामरिक प्रतिभा, सामरिक समझ, विलक्षण शौर्य और अपने स्वामी की प्राण रक्षा के लिए दुश्मन से बदला लेने के भीषण संघर्ष का कहीं कोई उल्लेख। चेतक और शुभ्रक का यह विरोधाभास यहीं समाप्त नहीं हुआ। भारतीय इतिहास ने चेतक की कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति को जहां खुले मन से यथोचित सम्मान दिया, वहीं शुभ्रक के अभूतपूर्व साहस की घटना को इस हद तक दबाया गया कि ढूंढने से भी उसका कोई निशान या अता पता नहीं मिलता। इसका कारण सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी, कारण था शुभ्रक द्वारा एक बादशाह की निर्मम हत्या से उत्पन्न बदनामी पर तत्कालीन इतिहास रचिताओं द्वारा पर्दा डालना और उसी बादशाह को सर्वशक्तिमान अजय घोषित कर उसकी दुस्साहसी तस्वीर बनाए रखना। बादशाह का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और शुभ्रक ने मारा कैसे? मेरा सीधा उत्तर है पटक कर। मोटे तौर पर घटना कल्पना से परे की लगती है, विशेषकर तब जब इतिहास ने उसकी सफल अवहेलना कर दी थी। पर सच्चाई तो सच्चाई, जो भारत के इतिहास रचिताओं ने छुपाया, उसे फारसी इतिहासकारों ने उजागर कर दिया, पूर्ण विवरण के साथ। उनकी सच्चाई को नमन के पश्चात शुभ्रक की शौर्य गाथा, उदयपुर के युवा राजा करण सिंह को हराकर कुतुबुद्दीन उन्हें बंदी बना, उनके प्रिय घोड़े शुभ्रक के साथ जबरन दोनों को लाहौर ले गया। वजह साफ थी, पैरों में सोने के कड़े, पाजेब और घुंघरू वाला शुभ्रक बेहद सुंदर, चुस्त दुरुस्त और गजब का तंदुरुस्त था। इतना कि घोड़ों का बेहद शौकीन कुतुबुद्दीन ऐबक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसकी घुड़साल में उसके जैसा कोई और दूसरा घोड़ा नहीं था, सो उसने शुभ्रक को अपनी निजी सवारी में रख लिया, जहाँ भी जाता सिर्फ उसी पर बैठकर। हुआ ये कि एक दिन करण सिंह ने वहाँ से भागने की कोशिश की, पकड़े गए। सज़ा के तौर पर उनकी गर्दन काट कर उनके सिर के साथ चौगन, पोलो खेलने का बादशाही हुक्म यानी फरमान जारी हो गया। अगले दिन शाही मैदान में खेल की पूरी तैयारी। शुभ्रक पर सवार कुतुबुद्दीन आया। जंजीरों में जकड़े अपने स्वामी को देख शुभ्रक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बहते आंसुओं के बीच करण सिंह को बेड़ी मुक्त किया गया और जैसे ही उनकी गर्दन काटने के लिए
यमन तलवार लेकर आगे बढ़ा। चमत्कार हो गया। शुभ्रक ने तेजी से बहुत ज़ोरदार ऊंची छलांग लगाकर खुद गिरा, कुतुबुद्दीन को अपनी पीठ पर से नीचे गिराया और फिर तेजी से उठकर उसे संभलने का बिना कोई मौका दिए उसके मुंह और छाती पर अपनी अगली दोनों टांगों से लगातार भीषण प्रहार करता रहा जब तक कुतुबुद्दीन मर नहीं गया। इस दृश्य से फैली अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर शुभ्रक बिजली की सी तेज़ गति से करण सिंह के पास पहुंचा। करण सिंह भी उतनी ही तेज़ी से उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गए और जब कोई कुछ समझ पाता, शुभ्रक अपने आरोही स्वामी को लेकर हवा से भी तेज़ गति से भाग निकला। अपना पीछा करते बादशाही घुड़सवारों को छकाता शुभ्रक कई दिन लगातार बिना रुके सफ़र के बाद अपने स्वामी को लेकर उदयपुर के राजप्रसाद के दरवाजे पर पहुंचा। करण सिंह पीठ से उतरे, उसे प्यार करने के लिए आगे बढ़े कि शुभ्रक गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, बेचारा शुभ्रक। इसके लगभग 450 साल बाद इसी तरह की अद्भुत घटना दोहराई। राजस्थान के ही दूसरे अश्वचेतक ने अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान बचाने में अपनी जान देकर 2 अश्व, दोनों कर्तव्यनिष्ठ, स्वामी भक्त और दोनों की मौत एक जैसी, दोनों बिरले। धन्य है राजस्थान और उसकी धरती।